देश भर में घूम घूम कर लोगों का एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले नवादा बिहार के 3 अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना कबीर नगर एवं खमतराई क्षेत्रांतर्गत स्थित एटीएम बूथ में प्रार्थियों को अपना शिकार बनाए थे। आरोपियों ने एटीएम बूथ में मदद करने के नाम पर प्रार्थियों का एटीएम पिन देखकर उनका एटीएम कार्ड बदल देते हैं। अधिकांशतः बुजुर्गों एवं महिलाओं जिन्हें एटीएम कार्ड का उपयोग अच्छे से करना नहीं आता है, ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। शहर के बाहर व बिना गार्ड के एटीएम बूथों को चुनकर बूथ अंदर उपस्थित लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। सभी आरोपी मूलतः नवादा बिहार के निवासी, जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहे थे। आरोपियों ने देश भर के अलग अलग राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी घूम घूम कर इसी तरीका वारदात के आधार पर दिए हैं। थाना कबीर नगर और खमतराई क्षेत्र में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटनाएं हुई थी एटीएम एक्सचेंज की। जो कबीर नगर है उसमें प्रार्थी के साथ 84,000 रुपये की ठगी हुई थी और खमतराई क्षेत्र में 80,000 रुपये की ठगी हुई थी। क्योंकि दोनों में ही मोडस ऑपरेंडी सेम था, तो इस पर क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और उस पर कुछ हम लोगों को प्राइमरी लीड मिलने के बाद एक टीम दिल्ली रवाना की गई थी और नोएडा से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों ही जो है बिहार के कहाँ के हैं, बिहार के नवादा जिलों के रहने वाले हैं और तीनों ने घटना करना स्वीकार भी कर लिया है। उनसे 31 नग जो है एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त जो बेलेनो कार है वो जब्त किया गया और 27,000 रुपये नगद राशि जब्त की गई है। तीनों ने इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में भी इसी तरह की घटना करना स्वीकार किया और पहली बार ये लोग अरेस्ट हुए हैं। इन तीनों को हम लोग पुलिस रिमांड में ले रहे हैं और उसके बाद आगे की पूछताछ करेंगे। ये बेसिकली बिहार के वहाँ नवादा के रहने वाले हैं। ये एटीएम एक्सचेंज का ही काम करते हैं अलग अलग राज्यों में घूमकर। ये खुद की गाड़ी में आते हैं, कार में, और ये ऐसे एटीएम बूथ को टारगेट करते हैं जो शहर के बाहर होता है, जहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता है। और उसके बाद वो देखते हैं कि कोई महिला या बुजुर्ग व्यक्ति यदि एटीएम बूथ में आ रहा है तो ये जाकर तीनों व्यक्ति उसको पहले तो अलग अलग बातों में उलझा देते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि भाई आपने जो एटीएम से अभी पैसा निकाला है वो कैंसिल नहीं हुआ है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए एटीएम कार्ड लगा के अपना। और एटीएम कार्ड जैसे ही वो फिर से लगाता है तो उसको 2 व्यक्ति जो अलग से खड़े होते हैं वो बातों में उलझाने के बाद उसी दौरान एटीएम को एक्सचेंज कर लेते हैं और वो पीछे खड़ा व्यक्ति पिन भी देख लेता है कि ये व्यक्ति ने मतलब पैसे निकालते समय क्या पिन डाला था। उसके बाद ये दूसरे एटीएम में जाकर पैसा विड्रॉ करता है। जो में इसी तरह की घटना करते हैं तो पहली बार ये अरेस्ट हुए हैं। इनको पुलिस रिमांड में लेकर हम लोग आगे की पूछताछ करेंगे। एटीएम पहले से रखे रहते हैं और ये देखते हैं कि आप कौन सा एटीएम यूज़ कर रहे हैं, एसबीआई का है, यूनियन बैंक का है, पंजाब बैंक का है। उसके बाद वो एटीएम अपने हाथ में रखे रहते हैं निकाल के और बातचीत के दौरान एटीएम को बदल देते हैं। आपका एटीएम खुद ले लेते हैं और दूसरा सेम एटीएम आपको पकड़ा देते हैं। चोरी के एटीएम पुराने एटीएम कार्ड तो उसको तुरंत एक्सचेंज कर देते हैं। नॉर्मली एटीएम जब सेम कंपनी को अपन नाम नहीं पढ़ते उसमें कभी कि ये मेरा है कि दूसरे का है, तो ये इसी तरह की घटना करते हैं। ऐसे एटीएम है जो कि ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं या फिर उनके गांव के रहने वाले लोगों के हैं, उसमें कोई अमाउंट नहीं है। ये बेसिकली जैसे आपके पास एसबीआई का एटीएम है तो इनके पास भी एसबीआई के 4-5 एटीएम होते हैं। वो देखेंगे कि आप एसबीआई का एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके साथ जब भी खड़े रहेंगे अपने हाथ में एसबीआई का एटीएम पकड़े रहेंगे ताकि नहीं, मुझे कोई दुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ा। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि बैंक मेरे घर के सामने है, एसबीआई जहाँ पे मेरा अकाउंट है, तो मैंने सबसे पहले वहाँ जाके एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर की। फिर मैं 2-3 घंटे बाद ऑलमोस्ट यहाँ साइबर सेल के ऑफिस आई। यहाँ पे नीतीश जी थे, उन्होंने एक फॉर्म फिलअप किया और जो भी प्रोसीजर थे वो सारा कुछ कंप्लीट किया। और किस्मत मेरी अच्छी थी कि जो फ्रॉड था उसके अकाउंट में पैसे थे, उसने निकाला नहीं था, तो वो अकाउंट उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। फिर थोड़ा सा जुडिशरी कुछ कोर्ट का मैटर था, वो सारे प्रोसीजर्स मैंने कंप्लीट किए और ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने में और कुछ वेरिफिकेशंस भी हुए मेरे साथ। तो उसके बाद उन्होंने 1 मई की डेट दी थी कि 1 मई को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बट पहले ही आज सुबह क्रेडिट हो गया। दिव्या दुबे। लेकिन आप लोगों के पास तो महाराष्ट्र का भी है, आंध्र प्रदेश का भी है, उड़ीसा का भी है। पैकेट मार होते हैं ना, उनसे हम 200 रुपये 100 रुपये में कार्ड खरीदते हैं। ठीक है। ज्यादातर बुजुर्गों को ही, महिलाओं को नहीं, महिलाएं जो मतलब जो इजीली अपना कार्ड ले दे, समझ नहीं आ रहा ना। ठीक है, चलो ठीक है चलो चलो भारत माता की जय। चलो